हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिपल सी में नवंबर माह में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेबलॉगिन, वेबलॉग या वेबलॉग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। वेबलॉग। तो यहाँ पर आप देखेंगे अ, कहाँ से हुई है? वेबलॉग से। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीमेल पहली बार कब आया? मार्च, वो 11 मार्च 2004, 15 मार्च 2004, 21 मार्च 2004 या 28 मार्च 2004। तो यहाँ पर आपको बताना है जीमेल पहली बार कब आया। तो चलिए कमेंट करते रहिए, बताइएगा। ये तो कब आया है? 21 मार्च 2004 को आया है जीमेल। इसी प्रकार से टेलीविजन ट्रांसमिशन किस डुप्लेक्स का उदाहरण है? तो यहाँ पर हम समझेंगे पहले डुप्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डुप्लेक्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डुप्लेक्स? तीन प्रकार के। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डुप्लेक्स कितने प्रकार की होती हैं? तीन। कौन कौन से? एक सिंपल डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। डुप्लेक्स कितने प्रकार की होते हैं? तीन प्रकार की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंपल डुप्लेक्स क्या होता है या सिंपल डुप्लेक्स का उदाहरण क्या है। तो सिंपल डुप्लेक्स का उदाहरण रेडियो। रेडियो। ओके। अब रेडियो किस तरीके से होगा इसको हमें थोड़ा सा समझना है। होता क्या है, सिंपल डुप्लेक्स में जो हमारे सिग्नल होते हैं, सिग्नल सिग्नल सिर्फ एक तरफ से ही आते हैं। ठीक है। एक तरफ से, दूसरी तरफ से आपके सिग्नल नहीं जा सकते हैं। चलिए जैसे कि मान लेते हैं आपके सिग्नल इधर आ रहे हैं, आप यहाँ पर हैं। ठीक है। आप यहाँ पर हैं और सिग्नल आपके पास आ रहे हैं। अगर आप चाहें इन सिग्नल को भेजना चाहें तो आप नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि जैसे कि इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं टीवी। क्या? ठीक है। टीवी। टीवी सिंपल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। या फिर कीबोर्ड। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा कि सिंपल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है। या फिर रेडियो। रेडियो। ठीक है। तो इसको भाई नोट कर लीजिए। यहां पर पूछा जाता है सिंपल डुप्लेक्स का उदाहरण बताइए। अगर जैसे कि टीवी आपकी चल रही है, ठीक है, या रेडियो आपका है, तो रेडियो में अगर आपका कोई सॉन्ग बज रहा है, अगर आप उससे बोले कि हमें ये गाना चेंज कर दीजिए, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो उसी तरीके से जो आपके सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, किसमें? सिंपल डुप्लेक्स में। इसमें क्या होता है कि आपके जो सिग्नल है, एक तरफ से सिग्नल आते हैं, दूसरी तरफ से सिग्नल नहीं जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिंपल डुप्लेक्स का उदाहरण बताइए। तो सिंपल डुप्लेक्स का उदाहरण हमारा क्या होता है? रेडियो, टीवी, ठीक है, कीबोर्ड। इसी प्रकार से अब हम लोग समझते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आप लोगों ने देखा होगा, जो जैसे कि चलिए, या फिर आपका वायरलेस जो पुलिस वाले लेते लिए रहते हैं ना, वायरलेस। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सिग्नल होते हैं, एक तरफ से और दूसरी तरफ से, यानी दोनों तरफ से सिग्नल तो आते हैं, पर आपका सिग्नल दोनों तरफ से एक बार में नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपसे कुछ बोल रहा है, आप इधर खड़े हुए हैं और कोई व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं इसने सिग्नल भेजे, तो जब ये व्यक्ति आपसे पूरी बात कर लेगा इधर खड़े हुए, तब ये बोलेगा ओवर। फिर ये क्या होगा, जब ये बोलेगा तब इसके पास आएगा, जब ये पूरी बात कह देगा, ठीक है, फिर ये पूरी बात कह देगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है।
वॉकी टॉकी या फिर वायरलेस आपका एग्जाम्पल होता है, या फिर आपकी ईमेल। क्या? ईमेल। ये नोट करते रहिएगा, ये प्रश्न आपका ईमेल वाला कई बार पूछा गया है और वॉकी टॉकी वाला। तो वॉकी टॉकी किस डुप्लेक्स का उदाहरण है? तो वॉकी टॉकी आपका किस डुप्लेक्स का उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग अब चलते हैं फुल डुप्लेक्स की तरफ। तो फुल डुप्लेक्स का उदाहरण क्या होता है? जैसे कि फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, फोन। तो फोन में क्या होता है? एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति इधर है। इसमें क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी से बातचीत कर रहे हैं और लड़ाई हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि सिग्नल आपकी दोनों तरफ से बहुत अच्छे मिलते हैं। ये व्यक्ति भी बोल सकता है और ये व्यक्ति भी बोल सकता है, दोनों एक समय में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, सिंपल डुप्लेक्स का उदाहरण आपका रेडियो होता है, टीवी होता है, कीबोर्ड होता है। हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण वॉकी टॉकी या फिर आपका हाँ वायरलेस। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाता है टेलीफोन टेलीफोन, ठीक है, या फिर मोबाइल, मोबाइल, है ना। तो इसको नोट करते रहिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं टेलीविजन किस डुप्लेक्स का उदाहरण है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं किसका उदाहरण है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। टेलीविजन किस डुप्लेक्स का उदाहरण है? तो यहाँ पर टेलीविजन क्या हो रहा है? टीवी से संबंधित है। ठीक है, तो किसका होगा? सिंपल डुप्लेक्स का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि 10 रुपए का सिक्का कब आया? तो 10 रुपए का सिक्का आपका 2005 में आया। कब आया? 2005 में आया। इसी प्रकार से हम लोग अभी बात करेंगे प्रश्न रुपए से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, आज रुपए वाले क्वेश्चन भी हम साथ में ले लेंगे सबसे लास्ट वाले में। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और यह आपका कब आया? तो भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा कौन सा है? बोस, BOSS। ओके, इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग जो विंडो चलाते हैं, विंडो 7, विंडो XP, विंडो 10, वो अपने भारत के नहीं है, कहाँ के हैं? USA की। तो उसी प्रकार से भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस है। और बोस की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर आप देखेंगे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, भारत भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका कब आया है? यहाँ पर हम देखेंगे कब आया है। 2007 में, वो 2010 में आया है, 2007 में आया है। ठीक है, कब आया है? 2007 में आया है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है, कई बार देखा गया है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया है? 2007 में आया है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बोस है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, भारत में जो यूज होता है। ठीक है, लेकिन भारत में कोई चलाता नहीं है, बस सभी USA के चलाती है। इसी प्रकार से इसका लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा कब आया? तो लेटेस्ट वर्जन हमारा आया है 8.1, 8.0, उन्नति, उन्नति आया है। ठीक है, इसी प्रकार से, और ये कब आया है? यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 जुलाई 2000, ठीक है, 19 को आया है लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, इसको CDAC के द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा? CDAC के द्वारा डेवलप किया गया, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर प्रश्न अच्छा बनता है कि भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस। कब आया है? 10 जनवरी 2007 को आया है। कब आया है? 10 जनवरी 2007 को आया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये हमारा CDAC के द्वारा डेवलप किया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
ठीक है, हम चलते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 17 सितंबर, ठीक है, कब लॉन्च हुआ है? 17 सितंबर 1991 में लॉन्च हुआ है। और इसके फाउंडर कौन है? लिनक्स टोरवाल्ड्स हैं, ठीक है, किसके? लाइनेक्स के, लिनक्स टोरवाल्ड्स। और लाइनेक्स कितने बिट का, ठीक है, सॉफ्टवेयर है? तो ये 32 बिट का है। कितने बिट का है? 32 बिट का है। इसी प्रकार से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रो या ओपन सोर्स? तो यहां पर लाइनेक्स हमारा ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, ध्यान में रखना है नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो GUI हमारा क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब यहां पर पूछ लिया जाता है CUI, तो CUI होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI की फुल फॉर्म क्या होती है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसी प्रकार से तो GUI पे आधारित हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो GUI पे आधारित हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7, ठीक है, विंडोज 7 हो गई, विंडो 8, ठीक है, 9, वो विंडो 9 नहीं आई है, 10, 11। अब यहाँ पर विंडोज भी है, अबंटू भी है, लाइनेक्स भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। अब GUI का मतलब समझ लीजिए क्या होता है? जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ग्राफिक्स का काम कर सकें, जैसे फोटो एडिट वगैरह, तो ये सारे हमारे किस पर आ जाते हैं? अब यहाँ पर आ जाता है कि DOS, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म क्या होगी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार से तो डॉस हमारा किस पर आधारित है? करेक्टर यूजर इंटरफेस पर, ठीक है। और GUI, ठीक है, जैसे कि विंडोज, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज पर आधारित है। अबंटू, लाइनेक्स, तो इन पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफिक्स वगैरह का काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि विंडो 11 कब आई है? तो विंडो 11 हमारी 5 अक्टूबर 2021 को आई है। विंडो 11 कब आई है? 5 अक्टूबर 2021 को आई है। तो यहाँ पर हम विंडो 11 से संबंधित और प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि विंडो 11 में लार्ज आइकन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? लार्ज की हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए कि लार्ज हमारा यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा। ये हमारे आइकन है, हमें इन आइकन को क्या करना है? छोटा करना है या बड़ा करना है या मीडियम करना है। तो इनकी कमांड हमारे यहाँ पर पूछी जाती है। राइट क्लिक करेंगे और व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो लार्ज आइकन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए आइकन हमारे बड़े बड़े हो गए। इनकी शॉर्टकट कमांड्स पूछ रहा है कि इनको आइकन को लार्ज करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट 2 से हमारे आइकन कैसी हो जाते हैं? लार्ज। कंट्रोल शिफ्ट 3 से हमारे आइकन कैसे हो जाते हैं? मीडियम। कंट्रोल शिफ्ट 4 से हमारे कैसे हो जाते हैं? स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। तो विंडो 11 में लार्ज आइकन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट 2, ठीक है। अगर अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मीडियम आइकन करने की हमारी कमांड क्या है? तो देखिए ध्यान में रखना है कि उसमें क्या था? 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 किसके लिए हो जाएगा? मीडियम के लिए, मीडियम आइकन करना है। अब इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि अब यहाँ पर एक प्रश्न और बढ़ जाता है
कि मीडियम के बाद आ रहा है स्मॉल। स्मॉल आइकन करने की शॉर्टकट कमांड, ठीक है, क्या है? तो इसकी कमांड हमारी होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, प्लस 4। तो स्मॉल आइकन की आपको समझ में आ गई होगी। स्मॉल आइकन की कमांड क्या है? बहुत सिंपल है, 2 से लार्ज, 3 से मीडियम, ठीक है, और 4 से स्मॉल। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, लेकिन ये कमांड हमारी विंडो 11 में काम करेगी, नहीं आप भैया 7 में लगे रहो, वो वहां काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट लेने की हम आपको कमांड बता चुकी हैं। तो विंडो शिफ्ट एस, विंडो 11 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड क्या है? विंडो शिफ्ट एस, या फिर अगर बात करती हैं विंडो, ठीक है, 7 में, किसमें? विंडो 7 में आपको क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो वहां पर आपकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है या की क्या होती है? की पूछी जाएगी, प्रिंट स्क्रीन, ओके। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यूसी वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर यूसी वेब ब्राउजर आपका कब आया है? अप्रैल 2004 में आया है। कब आया है? अप्रैल 2004 में आया है। यहाँ पर भी हम आपको टाइप कर चुके हैं आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कब आया है? अप्रैल 2004 में। अब यहाँ से हम प्रश्न को और समझ लेते हैं कि जो हमारा यूसी वेब ब्राउजर है किस देश का है? किस देश का है? तो यूसी वेब ब्राउजर हमारा किसका है? चीन का है, ठीक है, किसका है? चीन का। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूसी वेब ब्राउजर कब आया? तो 2004 में आया, ठीक है। किस देश का है? चीन का है। किसका है? चीन का। तो ये हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। इसी प्रकार से इड्स वेब ब्राउजर कब आया है? तो इड्स वेब ब्राउजर आपका 15 जनवरी 2020 में आया है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न, अच्छा, इड्स वेब ब्राउजर को आप पहचानेंगे कैसे? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इड्स वेब ब्राउजर का लुक कैसा होता है, जैसे कुछ लोगों को नहीं मालूम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इड्स वेब ब्राउजर हमारा ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये है, क्रोम ये है, और फायरफॉक्स हमारा ये। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेटस्केप वेब ब्राउजर कब आया है? तो यहाँ से ये प्रश्न हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे ये। तो कब आया है? 13 अक्टूबर 1994 में आया है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेटस्केप कब आया? 94 में। नेटस्केप की बात करती हैं मोज़ेक। तो मोज़ेक हमारा कब आया है? ठीक है, अच्छा, मोज़ेक हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउजर भी कहा जाता है। मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर हमारा कौन सा है? मोज़ेक। तो इसी प्रकार से इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा कब आया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1993 में आया है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर हमारा कौन सा है? मोज़ेक। अब यहाँ पर अगर ग्राफिकल ना पूछा जाए, ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि पहला वेब ब्राउजर बताइए, तो पहला वेब ब्राउजर हमारा www है। इसकी फुल फॉर्म तो हम लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पर तो ये कब आया था? 1990 में आया था। कब आया था? 1990 में आया था। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके फाउंडर कौन है? रे टॉमलिंसन है। कौन है? रे टॉमलिंसन है।
लेकिन ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। समझ में आया? अगर पूछा जाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर बताइए, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर हमारा मोज़ेक हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बेदू सर्च इंजन कब आया? अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है कि बेदू जो है किस देश का है, किस देश का है? तो बेदू हमारा किस देश का है? ठीक है, किस देश का है? तो बेदू हमारा किस देश का है? चीन का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपका कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की, वो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, कमेंट करते रहिए। तो देखिए कब आया, 1 जनवरी 2004 को आया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, डक डक गो कब आया? ठीक है, अब यहाँ पर डक डक गो है क्या? तो डक डक गो हमारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन जैसे कि हम लोग जानते हैं गूगल होता है, उसी, ठीक है, जो गूगल होता है ना, तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर डक डक गो है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, DDG की फुल फॉर्म बताइए। तो DDG की फुल फॉर्म क्या होगी? डक डक गो। डक डक गो क्या है? तो डक डक गो हमारा क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, डक डक गो क्या है? हमारा सर्च इंजन। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये आया कब था? तो ये हमारा आया है, कब आया कमेंट करते रहिए। आप लोगों को हम बता चुके हैं पहले, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको हम बता चुके हैं कि ये सारे पॉइंट। तो ये कब आया है? 25 सितंबर 2008 को आया है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में ध्यान में रखना है। डक डक गो को कभी कभी पूछ लेते हैं DDG की फुल फॉर्म बताइए, या फिर DDG क्या है? तो DDG हमारा क्या है? सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। ओके, अच्छा, अब पूछ लिया जाता है कि सर्च इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्च इंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्च इंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा कब आया? 8 में। इंटरनेट आर्ची सर्च इंजन कब आया? यहाँ पर जैसे कि मैंने पूरा लिखा हुआ है इंटरनेट आर्ची, तो कहीं कहीं क्या होता है, सिर्फ ये पूछ लेते हैं आर्ची, ठीक है, क्या है? तो आर्ची हमारा क्या है? सर्च इंजन है। अब ये हमारा कब आया? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न हमारा देखने को मिलेगा। ये वाला बहुत ज्यादा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा कब आया है? 12 मई 1996 में आया है। ठीक है, 12 मई 1996 में आया है। अब अल्टा विस्टा हमारा कब आया है? अल्टा विस्टा कब आया है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अल्टा विस्टा हमारा जो आया है 15 दिसंबर 1915 में। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरनेट आर्ची है, इंटरनेट आर्ची हमारा कब आया है? 96 में आया है। ठीक है, आर्ची। और अल्टा विस्टा है, अल्टा विस्टा कब आया है? 95 में। तो इनमें पहले कौन आ गया? तो पहले हमारा क्या आया? अल्टा विस्टा। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो पहला, ठीक है, सर्च इंजन कौन सा है? तो पहला सर्च इंजन हमारा इनमें, ठीक है, कौन सा है? अल्टा विस्टा। अगर अल्टा विस्टा नहीं दिया जाता है तो हमारा क्या होता है? आर्ची। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है, ये हमारे पहले सर्च इंजन माने जाते हैं। अब विकल्प के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या पूछा जाता है। अगर पूछा गया है कि पहला सर्च इंजन बताइए, अगर अल्टा विस्टा दिया गया है और इंटरनेट आर्ची भी दिया गया है, तो इंटरनेट आर्ची हमारा 96 में आया था, और जबकि अल्टा विस्टा हमारा पहले आ गया है 95 में, तो क्या होगा? अल्टा विस्टा। इंटरनेट आर्ची भी दे दिया जाता है कि पहला सर्च इंजन बताइए, तो वहां पर अल्टा विस्टा का विकल्प नहीं है, तो फिर आप उसे लगा सकते हैं।
इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, विकिपीडिया कब आई? तो विकिपीडिया हम लोगों की कब आई है? 15 जनवरी 2001 में, 15 जनवरी 2001 में आई है। अब आप यहाँ पर बात कर लेते हैं विकिपीडिया क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी चीज की जानकारी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल में जाके सर्च करते हैं, है ना। गूगल में जाके सर्च करते हैं, तो वहां पर विकिपीडिया पर सर्च करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वहां पर आपकी सारी डिटेल मिल जाती है ना। वहां पर आपको क्या होता है, सारी डिटेल मिल जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 10 रुपए की नोट का कलर क्या होता है। तो आज हम नोट से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 10 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, प्लस इसका साइज क्या होता है, इस पर किसका चित्र बना होता है, तो ये सारे प्रश्न हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 10 रुपए के नोट का कलर क्या होता है, आप बताइएगा। हमने अपने स्टूडेंट्स को बता के रखा हुआ है, ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो 10 रुपए का नोट का कलर क्या होता है, चॉकलेट, चॉकलेट ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। 10 रुपए के नोट का कलर क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। अब इसका साइज क्या होता है, साइज, साइज 10 रुपए के नोट का साइज क्या होता है, तो यहां पर हम देखेंगे 123 mm गुणे 63 mm। तो इसको नोट करना है। 10 रुपए के नोट का कलर क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन होता है, और उसका साइज क्या होता है, 123 mm इंटू, ठीक है, 63। अब इस पर बात कर लेते हैं, इस 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है। जो हमारा नए वाले नोट है, उस नोट को आप पलट कर देखिएगा, वहां पर आपका चित्र है। तो कौन सा चित्र है, सन, ठीक है, टेम्पल, कोणार्क, ठीक है, क्या है, कोणार्क, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। 10 रुपए के नोट का कलर क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन, साइज क्या होता है, 123 गुणे, ठीक है, और 63 mm, ओके, है, ठीक है, नहीं अहम रखो भैया, ठीक है, हम बोल देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 20 रुपए के नोट का कलर क्या होता है। तो 20 रुपए का जो नोट होता है, 20 रुपए के नोट का कलर होता है, ठीक है, 20 रुपए के नोट का कलर होता है हमारा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, येलो, येलो, लेमन, लेमन, ठीक है। 20 रुपए के नोट का कलर क्या होगा, ग्रीन, येलो, लेमन। अब बात कर लेते हैं साइज की। तो साइज हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, 129 mm, 129 है, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रखना, चलिए सही से लिख दे रहे हैं, 129 mm, ठीक है। अब यहाँ पर 63 mm। अगर इस पे बात कर लेते हैं कि 20 रुपए के नोट पर चित्र किसका होता है, तो 20 रुपए के नोट पर हमारा जो चित्र होता है, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, गुफा, ठीक है, एलोरा की गुफा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं कि 50 रुपए का जो नोट होता है, 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता है। तो 50 रुपए के नोट पर हमारा जो चित्र होता है, ठीक है, वो किसका होगा। चलिए हम आज नोट से संबंधित सारे प्रश्न आज डिस्कस कर लेंगे। 50 रुपए के नोट पर पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कलर की, ठीक है। तो 50 रुपए के नोट का जो कलर होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। कैसा, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट ब्लू, ठीक है, कैसा होगा, फ्लोरोसेंट ब्लू। अब इसका साइज देख लेते हैं। तो साइज हमारा होता है 135 mm, ठीक है,
135 mm गुण है 66 mm। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं चित्र कि 50 रुपए के नोट पर चित्र किसका होता है, ये प्रश्न हमारे बहुत ही ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम्पी का रथ, हम्पी का रथ, रथ, ठीक है, हम्पी का रथ। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 50 के बाद भैया हमारा कौन सा आ जाता है, 100। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 100 रुपए का कलर क्या होता है, तो लेवेंडर। क्या होता है, लेवेंडर। ठीक है, साइज की बात करते हैं तो साइज हमारा 100 रुपए का नोट का होता है 142 mm। ठीक है, 142 mm। ओके, अब यहां पर 66 mm। अब इस पर चित्र किसका है, 100 रुपए के नोट पर चित्र किसका है, तो रानी की बाव, रानी की बाव। ठीक है, रानी की बाव। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, 100 रुपए के बाद हमारा कौन सा आता है, 200 रुपए। तो 200 रुपए के बाद की हम बात करते हैं, तो इनको नोट करते रहिएगा भाई सभी। 200 रुपए के नोट का जो कलर होता है, ठीक है, वो कौन सा कलर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 200 रुपए का नोट का कलर हम लोग क्या समझेंगे कि पीला पीला होता है, पीला नहीं। ठीक है, ब्राइट येलो, ब्राइट येलो, ब्राइट येलो। अब भाई साइज की बात कर लेते हैं, तो साइज हमारा होता है 146 mm गुण है 66 mm। ओके, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, 200 रुपए की नोट पर किसका चित्र होता है, तो 200 रुपए के नोट पर हमारा जो चित्र होता है, सांची स्तूप। क्या होता है, सांची स्तूप। नोट करते रहिएगा भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 200 रुपए के बाद हमारा कौन सा नोट आता है, 500 रुपए का नोट आता है। तो 500 रुपए के नोट की बात करते हैं, तो 500 रुपए के नोट का कलर हमारा होता है, क्या कलर होता है। चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को बता चुके हैं, ये प्रश्न हमारा कई बार देखने को मिला है कि 500 रुपए का नोट का कलर क्या होता है, स्टोन ग्रे। क्या होता है, स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। ओके, इसी प्रकार से 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है, 150 mm इंटू 66 mm। इस पर चित्र किसका होता है, रेड फोर्ट, लाल किला, रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट, क्या, लाल किला है ना भाई, नोट करिएगा। अब हमारा लास्ट जो रुपए का बचा हुआ है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, 2000। तो 2000 का जो हमारा कलर होता है, तो 2000 का कलर हमारा होता है मैजेंटा। क्या होता है, मैजेंटा, मैजेंटा। साइज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2000 के नोट का साइज होता है 166 mm। ठीक है, इंटू 66 mm। अब हम इस पर बात करते हैं चित्र की, तो इस पर चित्र किसका होता है, तो इस पर चित्र हमारा होता है क्या, मंगलयान, मंगलयान। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 10 रुपए के वो 2000 के नोट पर किसका चित्र होता है, मंगलयान। कलर क्या होता है, मैजेंटा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि अभी तक का सबसे बड़ा नोट हमारा कौन सा है, तो अभी तक का सबसे बड़ा नोट हमारा, अभी तक का सबसे बड़ा नोट, चलिए कमेंट करके बताइए अभी तक का सबसे बड़ा नोट। तो देखिए
हम लोग अभी तक का सबसे बड़ा नोट बताएंगे 2000 का। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा नोट कौन सा होगा, 2000। अगर पूछा जाता है अभी तक का सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो अभी तक का बड़ा नोट 10,000 का है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा कई बार देखने को मिला है। ये हम लोग क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा नोट हम लोग कौन सा बताते हैं, 2000 का बताते हैं, जबकि अभी तक का सबसे बड़ा नोट हमारा कौन सा है, 10,000। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए, आज रुपए से संबंधित प्रश्न पर आ रहे हैं। तो आज रुपए से संबंधित जो हमारे प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम क्या करते हैं, डिस्कस और कर लेते हैं। तो अभी तक का सबसे, ठीक है, बड़ा नोट हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि 1 रुपए का नोट होता है, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किस पर, 1 रुपए के नोट पर। ये आप पॉइंट नोट तो कर ही रहे हैं, इनको हम डिलीट कर दे रहे हैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे। अब हम 1 रुपए के नोट पर बात कर रहे हैं कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर हमारे हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, वित्तीय सचिव या वित्त मंत्रालय। ओके, वित्तीय सचिव, ओके, या वित्त मंत्रालय। अब यहाँ पर आ जाता है कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, उसको कौन जारी करता है, तो इसको हमें जारी करता है कौन, भारत सरकार। जो कॉइन होते हैं ना, गिर्रिया के नोट, हाँ वही 1 रुपए के नोट, हमारा 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है, ठीक है, भारत सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, जो हमारा 10 रुपए का सिक्का है, ये तो हम आपके सामने डिस्कस कर ही चुके हैं। ऊपर कब आया, 2005 में आया। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं कि जो रुपए का शब्द है अच्छा, 10 रुपए का सिक्का हो गया। 10 रुपए के बाद बात करते हैं 20 रुपए का जो हमारा सिक्का है, वो कब आया, 2019 में आया। ठीक है, कब, मई में। ठीक है, अब हमारा जो रुपए का नोट है, ठीक है, जिसपे हमारा सिंबल बना रहता है ये, ठीक है, इस तरीके से बना रहता है ना, तो ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे कि हमारा जो नोट होता है, उस नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं, तो नोट पर हमारी कितनी भाषाएं होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि 100 रुपए का नोट, ये जो हमारे नोट होते हैं, इनमें कितनी भाषाएं होती हैं, तो इसमें 17 भाषा होती हैं। ठीक है, कितनी भाषा होती है, 17 भाषा होती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषा होती है, 17। 2000 के पे कितनी होंगी, 17। ठीक है, तो इसी प्रकार से, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी कराइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।